2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित जुरासिक दुनिया की वापसी आखिरकार आ गई। भाड़े डायनासोरों को मजबूरन गिनी के पास मौजूद द्वीपों पर भेज दिया गया और उस इलाके में इंसानों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित था। लेकिन मेडिकल कंपनी ने ऐसा ऑफर दिया जिसे ठुकराना नामुमकिन था। उन्हें जोरा को बायोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर हेनरी की सुरक्षा करते हुए मोसासोर, टाइटन डायनासोर और क्वेटज़ालकोअट्लस का खून लाना था। इतना खतरनाक मिशन सिर्फ 2 लोग मिलकर पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए जोरा ने अपने पुराने भाड़े के सैनिक साथियों नहीं, उसने हमें ढूंढ लिया है। सभी लोग तुरंत डेक पर पहुंच गए। तभी समुद्री दैत्य पानी से बाहर उछला। जोरा जहाज के अगले हिस्से पर पहुंचा, लेकिन तेज लहरों की वजह से वह सही निशाना नहीं लगा पा रहा था। तब डॉक्टर हेनरी ने रस्सी से उसे मजबूती से बांध दिया। डंकन ने नीम ने अपने 2 लोगों को खो दिया। इससे सभी के दिलों पर डर का साया छा गया। और इससे भी बुरी बात यह थी कि मार्टिन ने एक और भयानक सच खोज लिया। जिस द्वीप पर वे उतरे थे वही जगह थी जहां पहले डायनासोरों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये एक गुप्त रिसर्च बेस था। हालांकि एक भयानक लैब हादसे के बाद इस जगह को सालों पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन वहां बनाए गए डरावने जीव आज भी उस द्वीप पर घूम रहे थे। फिर भी जिंदगी लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद खाली मैदान में कई विशाल प्राचीन जीव दिखाई देने लगे। वही थे टाइटन डायनासोर, जिन्हें खोजने के लिए वे यहां तक आए थे। अच्छी बात यह थी कि वे शाकाहारी थे, इसलिए उनका खून लेना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जोरा ने नया इंजेक्शन तैयार किया और आने का समय अब बहुत करीब था। हेलीकॉप्टर के आने में अब सिर्फ 12 घंटे से भी कम समय बचा था। दूसरी तरफ रुबेन और उसका परिवार पहाड़ी रास्तों पर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। तभी से एक छोटी सी गलती हुई और जेवियर का पैर फिसल गया। वह सीधे पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। बाकी परिवार वालों ने भी संतुलन खो दिया और पूरा परिवार नीचे की तरफ लुढ़क गया। किस्मत अच्छी थी कि नीचे की जमीन समतल थी, सिर्फ रुबैन के पैर में मोच आई। तभी सड़े हुए मांस करके दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल डायनासोर की लाश देखी जिसका शरीर बुरी तरह फाड़ा गया था। इतना बड़े शाकाहारी डायनासोर को जो भी शिकार बनाता होगा वह निश्चित ही बेहद खतरनाक शिकारी था। तभी अचानक पीछे से भारी सांसों की आवाज आने लगी। सबको समझ आ गया। वह जल्दी से भागकर उस जगह पहुंचा जहां लाइफ राफ्ट रखे थे। काफी तलाश के बाद आखिर उसे एक बंद पैक राफ्ट मिल गया। वेनेसा ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया, लेकिन घबराहट में उसने टी-रेक्स के सामने ही राफ्ट फुलाने की कोशिश शुरू कर दी। किस्मत से वह टी-रेक्स थोड़ा सुस्त था। उसने अपने पास मौजूद उन छोटे कीड़ों पर ध्यान नहीं दिया। वेनेसा ने जल्दी से राफ्ट को नदी के किनारे तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही सब लोग निकलने वाले थे, टी-रेक्स ने आखिरकार उन्हें पहाड़ के नीचे ले आया। इस पूरे मिशन में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब मंजिल बस एक कदम दूर थी। कुछ ही देर में सभी लोग आखिरकार निकासी बिंदु पर पहुंच गए। यह वही जगह थी जहां पुरानी रिसर्च लैब मौजूद थी। रुबेन और उसका परिवार लाइफ राफ्ट की मदद से पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वेनेसा गुस्से में मार्टिन के पास गई और उससे पूछा कि उसने उन्हें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। लेकिन मार्टिन ने अपनी दैत्य को दूसरी तरफ ले जाने का फैसला किया ताकि बाकी लोग भाग सकें। कुछ ही पलों में वह दैत्य आग की रोशनी की तरफ आकर्षित हो गया और डंकन के पीछे नदी किनारे की ओर चला गया। दूसरी तरफ जोरा आखिरकार बचाव नाव को पानी में उतारने में सफल हो गया। सभी लोग जल्दी जल्दी नाव में चढ़ गए, लेकिन जोरा की नजर